तो मैं आप सभी से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी आप जूम में बैठें, आप काफी पेन डायरी लेकर अवश्य बैठें। दोस्तों, यदि आपने पर डे जैसे आप मीटिंग ले रहे हैं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही छोटी सी बात कहूंगा। यदि पर डे आपने एक से दो नुक्से, यानी कि मतलब कोई भी चीज आपने नोट कर ली, हमारे कोई भी अपलाइन के द्वारा, हमारे मेंटर के द्वारा, किसी भी डाउनलाइन के द्वारा, कोई भी कुछ भी बात बता सकता है कि ऐसी बात बता दी, हो सकता है वो दोबारा भविष्य में ना सुनाई जाए और ना सुनने को मिले। आप तुरंत उस बात को नोट कर ले। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपने एक महीने आपने जूम लिया और आपने सिर्फ एक एक बात पर डे नोट किया, मात्र एक बात की बात कर रहा हूं मैं, एक चीज भी नोट करी जो भविष्य में काम आने वाली है आप फिर आपकी टीम के, तो महीने में 30 वो बातें आप नोट कर सकते हैं जो कि आपको भविष्य में मिलने वाली नहीं है। कहते हैं समय निकल जाएगा, समय नहीं आने वाला है, और वो चीजें मिलती है ना। अब हमारे मेंटोर आते हैं, हमारे अपलाइन आते हैं, हमारे जैसा जेएस कुमार सर जो भी चीजें बताते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो दोबारा वो चीजें बताए। पता ना उस टाइम उनकी जीवा पर माँ सरस्वती बैठी है, पता ना क्या बता जाए वो। ये जो नहीं कि वो डेली वही चीजें बताएंगे। तो मेरा कहना था, आप कॉपी पेन लेकर आदत डालिए और वो चीज लिखिए जो लिखवा दो, तो लिखना ही लिखना है। अब वो अलग से वो चीज भी एक नोट कीजिए कि आज हमें ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा, ये हमारे जिंदगी में बहुत अच्छा काम आने वाला है, हमारे और हमारी टीम के लिए काम आने वाला है। तो दोस्तों, आप महीने में यदि 30 दिन हो गए, 30 दिन आपने पर डे एक चीज भी नोट की ना, तो 30 चीजें आपको आगे ले जाने में आपको आपकी टीम को काम करेंगी। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अपनी सोच के द्वारा बता रहा हूं आपको। और यदि आप जब बैठेंगे ना, कभी जूम पे बैठेंगे, आपको बोलने का मौका मिलेगा, तो आप वो डायरी को याद रखिए, अपने सामने रखिए। आप उसके ऊपर इतना हिंट दे सकते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आपने सुना है, आप डेली आते हैं मीटिंग के अंदर। आप क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, और अपलाइन क्या बोलते हैं, डाउनलाइन क्या बोलते हैं। तो आप उस 30 पॉइंटों के, 1 महीने की बात बता रहा हूं, आप वहां पर 1 घंटे बोल सकते हैं, आप आधे घंटे बोल सकते हैं, आप पौन घंटे बोल सकते हैं उन पॉइंटों को लेकर के। तो आप ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु हमें बहुत आगे लेके जाएंगी। तो मैं सभी से निवेदन यही करूंगा कि आप ये चीज अवश्य रखें। यदि किसी कारण से आप पास डायरी पेन नहीं है, तो आप अवश्य ये ले लें और इस चीज को आप नोट जरूर करें। दूसरी बात है, डायरी में और चीज रखें, क्योंकि जो आपको डेली आने काम आने वाली बात है, कि उसमें जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको काम करना है, उस डायरी में नोट करें। हमें कई दिन प्लान करना है, हमें ये काम का ये करना है, हम आज सिलेंडर भर के लाना है, हमें ये, मतलब कोई भी रिलेटिव काम है आपका, घर से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, आइटम से लेकर के, कोई भी काम है, उसको आप नोट अवश्य करें। क्योंकि हम आज भूल जाते हैं, कोई ना कोई याद नहीं रहता, अरे वो ध्यान नहीं रहा, अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अरे मुझे फोन करना था उससे। तो ये सारी चीजें आप डायरी में नोट करके रखें कि हमें कल क्या करना है, या हमें कोई पॉइंट आया भी, अब 2 घंटे बाद फोन करना है या कहीं जाना है, तो तुरंत नोट कर दो और तुरंत डायरी को देखो मुझे करना क्या था। तो ये भी आपको ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करेगा। ये भी आप नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी मैंने सीखा है अपने अपलाइन से, अपने मेंटोर से। और जो कहते हैं ना, जो सीखो ऊपर, कहते हैं ना, सीखो ऊपर सिखाओ नीचे, जैसे आप ऊपर सीखोगे ऐसे नीचे सिखाओगे। तो ये हमें छोटी छोटी बातें बहुत आगे लेके जाएंगी दोस्तों। और आपको देखिए, मैं आज बहुत खुश हूं कि आज जैसे ही जूम चालू हुआ, हालांकि मैं 1 मिनट लेट आया हूं आज, ठीक है ना, मैंने जब जूम चालू किया था उस पे 11 पार्टिसिपेंट आए हुए थे। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप समय लिया, आगे टाइम लिया, आगे बहुत अच्छा हुआ। और दोस्तों, मैं अब डॉक्टर जयेश कुमार को यहाँ हैंड ओवर करूंगा, और वो जो भी हमें अब बताएंगे, सिखाएंगे, उसे नोट करना है। हम सभी के लाइफ को आगे बढ़ाना है, हम सभी को अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, और हमारे डाउनलाइन को खुशहाल बनाना है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो पॉइंट जरूर नोट करें। आज सर बहुत कुछ बताने वाले हैं, रियल में बताने वाले हैं, बहुत कुछ बताने वाले हैं, जिससे हम आप सभी की आप लाइफ अवश्य चेंज होगी। तो मेरा सभी से निवेदन है, मैं इस जूम सेशन में मैं डॉक्टर जयेश कुमार सर को बुलाने जा रहा हूँ, मेरे वही शब्दों के साथ में, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अकेला जो डॉक्टर जयेश कुमार सर को बुलाऊं। आप सभी डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के साथ में हम सभी डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, और यहाँ इस बालाजी गुरु जूम सेशन को आमंत्रित करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जयेश कुमार सर, आपका मोस्ट वेलकम इस बालाजी गुरु के जूम सेशन पर। और अगली आवाज जो होगी हमारे डॉक्टर जयेश कुमार सर की। मोस्ट वेलकम सर, जयेश कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच कुंवरपाल सर, और थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वाकई में मैं बता रहा हूँ, आज का सेशन लाइफ बदल देगा, माइंड चेंज कर देगा आपका। और मैं ये आज से, आज डेट याद कर लीजिएगा, आज से ठीक 30 दिन तक मैं वो चीज देने वाला हूँ जो आज तक आपको नहीं मिला होगा। पहला। दूसरा, ये
कि जिंदगी में सब कुछ आपको मिला होगा, लेकिन आपको बनाने का काम आपका अपलाइन किया हो नहीं किया हो डजंट मैटर, बट मैं करूंगा। मैं आपको वो चीज दूंगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, मैं एक जीरो से हीरो तक का आपको एकदम पूरा सिस्टम बता के रखूंगा। बस इतना याद रखिएगा आप, 9:25 का टाइम और 1.25 घंटे के लिए पूरा टाइम निकाल के आना। खाना पहले खा लेना, जिसको भी खाना होगा खाना पहले खा लेना, और रेडी रहना कि 9:25 तक एकदम अनकनेक्टेड होना है। ओके। तो कहीं ना कहीं जैसा कुछ जानते हैं हम लोग, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा, 2-3 चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, पहला ये क्लियर करना चाहता हूं कि कंपनी का विजन क्या है। आज मैं ट्रेनिंग में गया था, मैं कंपनी में देखा तो मुझसे सीएमडी सर से पर्सनली बात हुई। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अपने मई में कुछ प्रोडक्ट्स देखिए, एफएमसीजी के आएंगे वो छोड़ दीजिए, हेल्थ सेक्टर से जो प्रोडक्ट आने वाले हैं वो ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे जो सिर्फ वाईटीएम में मिलेगा और किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं मिलेगा। ये अपने लिए प्लस पॉइंट है। यानी कि जिसको प्रोडक्ट चाहिए वो वाईटीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये हमको बहुत बेसिक चीज और बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास कुछ यूनिक, यानी कि एक डॉक्टर के पास यूनिक चीज होता है जो आप उसकी वजह से वो ग्रोथ करता है, यानी कि उसके पास एक फार्मूला होता है जो यूनिक होता है, जो किसी और डॉक्टर के पास नहीं होता है, इसलिए उसके पास भीड़ लगती है, उसके पास पब्लिक जाती है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, फर्स्ट टॉपिक। अब एक एक टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, मीटिंग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मैं एक चीज बता दूं, जिनको लाइफ बदलना है, 2 चीजें हमेशा करना मीटिंग में। पहला, 9:25 से 30 के बीच में आ जाना पहले। दूसरा, वीडियो में रहना। ये 2 चीजें एकदम क्लियर कर लेना अपने लिए। आप ये 2 चीजें क्लियर कर लेना और अपने लिए टाइम निकाल लेना। ओके। मैं आपके लिए, डजेंट मैटर आप किसकी टीम से हो, मैं मैटर नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सीखने आए हो, लर्निंग करने आए हो, तो मेरा काम है आपको सिखाना और सही चीजें सिखाना। ठीक है। अब आ जाते हैं, फर्स्ट है फील्ड में। कई लोग बोलते होंगे कि आप डॉक्टर नहीं है, राइट। बहुत सारे लोगों को बोलते होंगे आप डॉक्टर नहीं है, या आप एथोराइज व्यक्ति हैं, आपके पास क्या एथोराइजेशन है कि आप इस दवाई को देते हो या इस प्रोडक्ट को देते हो। कई सारे लोग पूछ देंगे कि यू आर नॉट ए डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं हो और आप एक एथोराइज व्यक्ति भी नहीं हो। ठीक है, कि आपसे लोग दवाई ले। टॉपिक को नोट डाउन करिएगा, मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो भूल जाओगे, ऐसे दिमाग में से निकल जाएगा। बस इतना समझिए, फील्ड में कई लोग बोलेंगे आपको कि आप डॉक्टर नहीं हो और आप एथोराइज व्यक्ति नहीं हो, किस बेस पे ये प्रोडक्ट दे रहे हो। ठीक है। अब आगे क्या करना है, जब भारत में साइंस का आविष्कार किया गया उसका नाम था आयुर्वेद। जब साइंस का आविष्कार किया गया उसका नाम है आयुर्वेद। एक होता है सत्य और एक होता है शाश्वत। सत्य और शाश्वत में क्या अंतर है। सत्य होता है जो सच होता है, एक शाश्वत है जो सच का भी बाप होता है। तो आयुर्वेद क्या होता है, शाश्वत होता है। वाइटियम की फिलोसफी, वाइटियम जो होती है ना, आयुर्वेद की फिलोसफी को प्रमोट करती है, यानी हीलिंग और बैलेंस करने का साइंस। किस किस चीजों में, पहले आपको ये ज्ञान होना जरूरी है कि हमारी कंपनी जो है किस किस चीजों को ये करती है, पहले हम लोग समझते हैं यहाँ आयुर्वेद। ठीक है। आयुर्वेद क्या करता है कि हमारी जो कंपनी है आयुर्वेद,
90% काम करता है। कोई भी प्रोडक्ट हमारा उठाइए उसमें 90% आपको आयुर्वेद मिलेंगे और 10% न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी पोषक मेडिसिन। जो खाना खाने से हमको नहीं मिलता है वो इसके प्रोडक्ट से वो विटामिन वो मिनरल्स हमको मिलते हैं। उसको बोलते हैं फूड सप्लीमेंट भी आप बोल सकते हैं, और न्यूट्रास्यूटिकल भी बोल सकते हैं। जो आता है पोषक मेडिसिन इसको बोलते हैं। वाईटीएम दोनों का प्रयोग करके प्रोडक्ट बनाती है और या तैयार करती है, दोनों कॉम्बिनेशन में। जैसे हमारा इम्यूनो 24 हो गया, ट्यूनेपल हो गया, ये क्या करता है, सीबकथॉन हो गया, ये क्या करता है, आपके खाने में जो चीज नहीं मिल पाता है खाने से, वो चीज ये आपको दे। ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है। आयुर्वेद 90% का होता है और 10% न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं। समझ में आया कि 90% आयुर्वेद चीजें होती है और 10% जो है न्यूट्रास्यूटिकल, यानी कि जो फूड सप्लीमेंट बोला जाता है वो होता है। ये आपका समझ में आया कि 90% आयुर्वेद होता है और 10% न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पोषक मेडिसिन बोला जाता है हिंदी में, पोषक मेडिसिन। अब अगला टॉपिक आता है, ये दूसरा टॉपिक हो गया आयुर्वेद। वाईटीएम आयुर्वेद की फिलोसफी को प्रमोट करता है, ये दूसरा था। तीसरा टॉपिक पे आते हैं हम लोग। क्या आयुर्वेद और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि पोषक मेडिसिन का प्रमोशन करना चाहिए या नहीं? अब इसको थोड़ा सा डीपली समझिएगा। प्रमोशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं बता दूं, भारत में 2016 में जब रूल्स बनाई गई, अब ये रूल्स क्यों बनाई गई ये भी जानना जरूरी है आपको। भारत में डॉक्टर, वकील, सीए बहुत सारे हैं, आप जानते हैं इंडिया में तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वकील है। सबके लिए कानून बना है कि नहीं बना है? सबके लिए कानून है ना। डॉक्टर का अलग लाइसेंस का कानून है, वकील का अलग कानून है, एक अकाउंटेंट का, सीए का अलग कानून है। सबका अलग अलग कानून बनाया गया है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो, क्या अलग अलग कानून कानून बना है सबके लिए? उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग को 2016 में रूल्स बनाया गया। फिर 2019 में क्लियर किया गया कि किन किन प्रोडक्ट का आदान प्रदान किया जा सकता है, जिसमें आयुर्वेदा पहले नंबर पे है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग का जब 2016 में रूल्स बना यानी कानून बना, तो अब 2019 में उसको क्लियर किया गया कि किन किन प्रोडक्ट्स को आदान प्रदान किया जा सकता है एज ए डायरेक्ट सेलिंग में। तो सबसे पहला नाम आता है आयुर्वेद का। सबसे पहला किसका नाम आता है? आयुर्वेद का। यानी कि पहला यह ध्यान रखना है कि 2016 में जब रूल्स बने, जब कानून बना डायरेक्ट सेलिंग का, तो 2019 में यह क्लियर होता है कि आपका किस किस किन किन प्रोडक्टों का आदान प्रदान यानी किसी को दे सकते हो, ले सकते हो, जिसमें आयुर्वेदा पहले नंबर पे है। इसलिए आप डायरेक्ट सेलर बन करके इन प्रोडक्ट को बाजार में चिल्ला चिल्ला कर प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स बना हुआ है। अब ये समझ में आ गया तीन टॉपिक आपको। पहला टॉपिक, फील्ड में कई लोग बोलते हैं डॉक्टर हो, एथोराइज नहीं हो, ठीक है, तो उसका मैंने बस समझा दिया। दूसरा आपको बस समझाया कि वाईटीएम आयुर्वेद की फिलोसफी को प्रमोट करता है, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और आपका आयुर्वेद। तो 90% आयुर्वेद, 10% न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी पोषक मेडिसिन, और वाईटीएम इन दोनों पे काम करती है। फिर दूसरा मैंने बताया कि क्या आयुर्वेद न्यूट्रास्यूटिकल यानी पोषक मेडिसिन का प्रमोशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भारत में 2016 में रूल्स बनाया, जैसे एक वकील, एक डॉक्टर का रूल्स होता है, जो कानून बनता है उनके लिए, सेम वही उसी तरह का कानून डायरेक्ट सेलिंग के लिए बनाया गया। और 2019 में क्लियर किया गया कि भाई साहब, आप किन किन प्रोडक्टों को प्रमोट कर सकते हो, दे सकते हो, ले सकते हो, तो वो पहले नंबर पे आता है आयुर्वेद। ठीक है, ये तीन टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? जो लोग वीडियो में है थंब इंप्रेशन कर सकते हैं भाई। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर से रिपीट कर दूंगा, मेरे लिए कोई कोई बहुत बड़ा बात नहीं, फिर से मैं रिपीट आराम से कर रहा हूँ, समझ लो। पहला मैंने बताया कि फील्ड में कई लोग बोलते हैं आप तो डॉक्टर नहीं हो, आप ऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं हो, आप किस बेस पे इस मेडिसिन को दे रहे हो। तो जब
भारत में साइंस का आविष्कार किया गया था, तो पहले नंबर पे आयुर्वेद का ही आविष्कार हुआ था। एक होता है सत्य और एक होता है शाश्वत। सत्य का बाप शाश्वत होता है, सीधा समझो आपकी भाषा में। फिर दूसरा टॉपिक हमने बताया आयुर्वेद की, वाइटियम आयुर्वेद तीन किस फिलोसफी को प्रमोट करता है। तो पहले मैंने बताया न्यूट्रास्यूटिकल जो पोषक मेडिसिन होता है, और 90% आपका आयुर्वेद होता है। वाइटियम दोनों का प्रयोग करके प्रोडक्ट बनाती है या तैयार करती है। मैंने तीसरा टॉपिक बताया क्या आयुर्वेद को न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि पोषक मेडिसिन, न्यूट्रास्यूटिकल का पोषक मेडिसिन का मैं बढ़िया समझा दे रहा हूं। जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमको पर्याप्त विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, और जिस मेडिसिन को खाने से मिलते हैं जैसे इम्यूनोटोल D4, उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि हम न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या आयुर्वेद का प्रमोशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किसी को बता सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहला टॉपिक आता है कि भारत में 2016 में रूल्स बनाए गए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। क्योंकि उससे पहले क्या होते थे, सब चोर थे नेटवर्कर। किसी का प्रोडक्ट ले लेना, किसी का पैसा ले लेना, किसी का कुछ ले लेना, किसी का पैसा लेकर भाग जाना। इसलिए लोग गंदी नजर से देखते थे नेटवर्क मार्केटिंग को। तब रूल्स लागू हुए तो 2019 में ये क्लियर किया गया कि किन किन प्रोडक्टों का आदान प्रदान हम कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले नंबर पे आता है आयुर्वेद। ठीक है। इसलिए आप डायरेक्ट सेलर बन करके इन प्रोडक्टों को बाजार में चिल्ला चिल्ला के प्रमोट कर सकते हो। ये तीन टॉपिक समझे, मैं आगे बढ़ूं? समझ में आया? अपनी उंगलियों को थोड़ा सा तकलीफ दो और चैट बॉक्स में यस नो का जवाब दो आप लोग। मुझे समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। मैं आपके लिए मैं बता रहा हूं, ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं आपको अपलोड कर दूंगा। इसके लिए बेफिक्र रहिए आप लोग। ये रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएगी, आप फिर से इसको कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं बीमारी के तरफ। ठीक है। सबसे मेजर अंग क्या होता है एक इंसान का? लीवर सबके पास है? सबके पास है कि नहीं लीवर? सबसे मेजर पार्ट होता है लीवर। लीवर किसके किसके पास है? किसके पास नहीं है भाई लीवर? सभी के पास लीवर होगा लगभग। जिसके पास नहीं होगा वो लिख देगा नो। मैं समझ जाऊंगा आपके पास लीवर नहीं है। ठीक है। लीवर सबसे मेजर प्रॉब्लम, लीवर क्या करता है? लीवर सबके पास है, यह एक महत्वपूर्ण अंग है। लीवर 500 प्रकार का यानी कि 500 टाइप्स का वो वर्क करता है, 500 प्रकार का काम करता है। यानी कि लीवर कोलेस्ट्रॉल, खून और बहुत सी चीजों को क्या करता है, बनाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल तो नियंत्रण किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल कहां से बनाता है? तो कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, ये भी समझ लो, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल टू टाइप्स के होते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक, लीवर क्या करता है? अच्छे कोलेस्ट्रॉल को रिजनरेट करता है। जो चीज भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, उसके रस को अवशोषित करता है। अवशोष करके जिन जिन अंगों को जरूरत होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लीवर हमारा। क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लीवर हमारा। तो लीवर से ही डायबिटीज, मैक्सिमम जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं वो लीवर से ही आती है। तो सबसे पहला हमारा प्योरिटी क्या होना चाहिए? लीवर को क्योर करना चाहिए। लीवर अच्छी चीजों के रस को अवशोषित करके खून और अंगों को भेजता है। लीवर को चेक करने के लिए अब मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं। बिना मशीन के, बिना चीजों को आप लीवर चेक कर सकते हो कि उसका लीवर सही है कि नहीं है। लोग LFT टेस्ट करने के लिए बोलते हैं ना, LFT टेस्ट करने के लिए बोला जाता है कि आप LFT टेस्ट करवा दो। LFT को छोड़ करके मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे पता कर सकते किसी भी इंसान का
कि उसका लीवर सही है या लीवर अब धीरे धीरे डैमेज की स्थिति में जा रहा है, खराब होने की स्थिति में जा रहा है, फैटी लीवर होने की स्थिति में जा रहा है। लीवर चेक करने का मेथड मैं बता रहा हूं। किसी भी इंसान का नाखून ऐसे सामने करवा लेना है, नाखून, ठीक है। नाखून पे जो रेसा रेसा होगा लाइनिंग टाइप का, जिसके नाखून पे रेसा रेसा लाइनिंग टाइप का होगा, हल्का हल्का समझ लेना, हाथ में लाइनिंग का ऐसे ऐसे टच करोगे, नाखून पे ऐसे ऐसे करोगे तो थोड़ा सा फील होगा रेसा टाइप का, या फिर दिखेगा भी ऐसे, तो समझ लो उसका लीवर फैटी हो रहा है या उसके लीवर में इन्फेक्शन है, इतना क्लियर कट। और जिसका एकदम चिकना होगा उसका लीवर प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? इतना तो कर ही सकते हो आप लोग लीवर चेक करने के लिए। आपके पास एक न्यू टेक्निक दे दिया, ठीक है। ये हो गया आपका लीवर से रिलेटेड। अब लीवर की से रिलेटेड मैं आपको दवाई बताने जा रहा हूं, ओके। आप नोट डाउन कर सकते हो। लीवर फैटी हो, गांठ हो, सूजन हो, वीक हो, कमजोर हो, जॉन्डिस हो, पीलिया हो, जो भी XYZ, सबके लिए ब्रह्मास्त्र। सबसे पहले लिखो इम्यूनिटी प्लस। इम्यूनिटी प्लस को 15 ml सुबह, 15 ml शाम को आपको देना है शीशे के ग्लास में, गर्म पानी में मिला के, ओके। शीशे के गिलास में गर्म पानी में मिला के सुबह शाम खाली पेट देना है। उसके बाद 10 ml सुबह शाम लिपटॉनिक देना है, उसके 10-15 मिनट बाद क्या देना है? लिपटॉनिक। अगर ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो उसको 15 ml करवा दो। अगर 15 ml नहीं करवा सकते, अगर उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं तो उसको 10 ml करवा सकते हो, एज योर विश। समझ रहे? प्रॉब्लम को, सिचुएशन को देख करके आप इंक्रीज कर सकते हो डोज को। उसके बाद उसके 10 मिनट बाद लिबसिड करना है 10-10 ml सुबह शाम। ये 3 प्रोडक्ट हो गए। अब खाना खाने के आधे घंटे बाद एम्ब्रोलिप कर देना है 2-2 टैबलेट सुबह शाम। गुनगुने पानी के साथ एम्ब्रोलिप टैबलेट 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने के आधे घंटे बाद, ओके। हो गया। अगर उसको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, पेट साफ नहीं हो रहा, एकदम ज्यादा दिक्कत है, गैस हैवी बन रहा है, तो चूरन दे देना थोड़ा उसको रात को सोते वक्त। एक छोटे चम्मच से हाफ चम्मच चूरन को रात को सोते वक्त लेना है। ये जो मैं आपको मेडिसिन बताया हूं, ये दादा परदादा है। एक होता है ना कि किसी भी मेडिसिन का बाप, तो वो बाप का बाप है कॉम्बिनेशन ये, जिसको बोलते हैं दादा परदादा। ये समझ में आया आप लोगों को? ओके, सबको समझ में आ गया ये कैसे लीवर पे हम कंट्रोल कर सकते हैं? ये रिजल्ट की पूरी गारंटी है इस पे, मैं बता दे रहा हूं जो मैं आपको बताया हूं, पूरे क्लियर कट। एक बात याद रखना आप लोग मेडिसिन देते वक्त, नोट करो ये मैं जो अभी बोल रहा हूं, मेडिसिन देने से पहले उस पेशेंट के साथ जो वर्क करना है, जो उससे आपको जानना है, वो चीज नोट कर लो। कोई भी पेशेंट हो, किसी भी बीमारी से रिलेटेड हो, उस पेशेंट का दिनचर्या क्या है, वो क्या करता है, कब खाता है, कब पीता है, कब सोता है, कौन सा काम करता है, कब सोता है, कब खाता है, कब पीता है। समझ रहे? ये पहले पूछना हर पेशेंट से आपका प्रथम कर्तव्य है, तभी आप मेडिसिन का अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाओगे। अगर आप 10 पेशेंट को दवाई दे रहे हो, 10 मरीज को दवाई दे रहे हो, तो उसमें से 8 ही को रिजल्ट आएगा, इतना मान के चलना।
10 को दोगे तो 8 ही को रिजल्ट आएगा, 2 ऐसे होंगे जो टाइम से नहीं खाएगा। समझ रहे? तो इस चीज को आपको करना है। ये लीवर से रिलेटेड समझ में आ गया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लीवर इज द मेजर प्रॉब्लम। क्या बता दूं? कोई बोल रहा है बता दो, फिर से एक बार बता दो। देखिए, लीवर सबके पास है, एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो हमारे पूरी चीज को डाइजेशन करता है। लीवर कोलेस्ट्रॉल, खून, बहुत सारे चीजों को ये क्या करता है, रिजनरेट करता है, यानी बनाता है। और कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है? लीवर अच्छी चीजों के रस को क्या करता है, अवशोषित करता है, उस रस को अलग अलग अंगों में ब्लड से लेके हर चीजों में भेजता है। और लीवर को चेक करने के लिए मैंने बता ही दिया कि नाखून पे रेशा होगा, लाइनिंग होगी, समझ लीजिए लीवर उनका फैटी या डैमेज होने वाला है, या फैटी हो चुका है। और लीवर में मैंने दवाई बताई, इम्यूनिटी प्लस, लिप्टॉनिक, लिपसिड, एम्ब्रोलिव और कम बखत कब्ज। ओके, ये सबसे बेहतरीन दवाई मैंने बताई आपको, मेडिसिन। ये क्लियर कट हो गया? अगर आप किसी को लीवर टेस्ट कराने के लिए अगर आपको बोलना है तो उसको बोल दो भाई एलएफटी टेस्ट करवा लो। एलएफटी टेस्ट, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ब्रेन, दिमाग, जो सबसे नाजुक होता है। मैं 3 मेजर चीजों को पकड़ा हूं और तीनों को एकदम क्लियर कट करूंगा आज। उसके बाद मैं आपको एट लास्ट में बताऊंगा कि 3 टाइप से प्लान कैसे देने हैं। ठीक है? प्लान का आपका मैं क्लियर करूंगा आज कि आपको कौन से इंसान को कैसे प्लान देना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 मेजर प्रॉब्लम पे क्रिएट कर रहा हूँ। पहला नॉलेज दे रहा हूँ, पहला आपका लीवर हो गया, दूसरा ब्रेन। ओके, दिमाग। दिमाग सबसे कमजोर हिस्सा है इंसान का, आप लोगों को पता है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, कुंवरपाल सर हैं क्या? लग रहा है लेफ्ट हो गए क्या? ओके, कोई बात नहीं। किसी एक आदमी को थोड़ा सा यहाँ पे समय देना पड़ेगा। अब इसको लूं भाई इसमें से। चलिए, डॉक्टर विवेक सर को लेता हूँ। डॉक्टर विवेक सर, आप अनम्यूट हो जाइए। तो कहाँ हैं आप? डॉक्टर विवेक सर। विवेक सर कहाँ गए भाई? अच्छा, इधर ही थे, डॉक्टर में है ना। ओके, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ, अनम्यूट हो जाइए। म्यूट मत करिएगा बीच में। हाँ सर। ओके, आप नॉनवेज खाते हैं? यस। हम्म। हाँ हेलो, आपका सर। नेटवर्क ही नहीं है, हेलो। नेटवर्क में रखो। हाँ। हाँ खाते हैं। कभी किसी बकरे का दिमाग देखे हैं? बकरे का दिमाग कभी ब्रेन चेक किए हैं कैसा होता है? बहुत छोटा। वो चिपचिपा टाइप का होता है। ठीक है, अब मैं छोड़िए, मैं एक बार एग्जांपल में एकदम आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए। जैसे मान के चलिए आप किसी छोटे बच्चे को देखे हैं ना, आप छोटे बच्चे को देखे हैं कुंवरपाल सर? किसी छोटे बच्चे को? अनम्यूट आप हो सकते हैं, आप को होस्ट हैं। किसी छोटे बच्चे को आप देखे हैं? जी। उसके सर पे कहाँ तेल रखा जाता है? सिर्फ चोटी पे, बिल्कुल।
सेंटर में सब एकदम ऊपर। यहाँ हाँ पे। बिल्कुल राइट। यहाँ पे इसलिए रखा जाता है कि उसका ये बाल अच्छे से जमे, क्योंकि वो गीला करके रखता है हमारे अंदर के बोन्स के स्कल को, और जो हमारे ब्रेन से कनेक्टिविटी होता है। इसको भोजपुरी में क्या बोलते हैं उसको नहीं पता, बट कुछ इसको बोलते हैं, इसी पे तेल रखा जाता है। अब मैं बता दे रहा हूं, हमारे पास प्रोडक्ट है ये, श्री वेनु हेयर ग्रो ऑयल। ध्यान से सुनिएगा, श्री वेनु हेयर ग्रो ऑयल तेल है। उसको आपको क्या करना है, चांदी पे रखना है। इसको क्या बोलते हैं, वही इधर इस पे, ये समझ रहे हैं सेंटर, इस पे एकदम अच्छे से रात में रखना है, खूब अच्छी क्वांटिटी में। अब इससे क्या होगा कि हमारा ब्रेन किससे बना हुआ है, फैट से बना हुआ है, उसको बोलते हैं फैट। तो ब्रेन हमारा फैट से बना हुआ है, तेल को ज्यादा यहाँ लगा लेना है, और वो क्या करेगा, हमारे स्कल से कनेक्टेड होकर के हमारे ब्रेन तक जाता है, और आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ही होगी, जो आपके बाल की समस्या है, तो नहीं तो आपके दिमाग को शार्प बनाएगा, आपके दिमाग को तेज करेगा ये तेल रखने वाला सिस्टम। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो श्री वेणु का हेयर ऑयल है, मैं उसको क्यों रखने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि वो तीली के तेल और नारियल के तेल को मिक्सअप करके और जड़ी बूटी को मिक्सअप करके प्रिपेयर किया गया है। समझ रहे हैं? तो आप लोग अब कहेंगे तीली का तेल का क्या रोल होता है। दो चीजें ज्यादा ऑक्सीजन देती है, एक होता है घी का दीपक और एक है तिल के तेल का दीपक। घी का दीपक, जिस घर में हवन हो जाए वहां की हवा शुद्ध हो जाती है, यानी घी के धुएं तक, यानी घी जलता भी है, जलता है तो वहां ऑक्सीजन पैदा करता है, एक शुद्ध ऑक्सीजन बोलते हैं उसको। तो तिल के तेल और नारियल के तेल को मिक्स करके, कंबाइन करके, और जड़ी बूटियों कंबाइन करके एक शुद्ध हेयर ग्रो श्री वेणु का बनाया गया, जो तेल बनाया गया, और बहुत बेहतरीन तेल है वो। उसको सिर्फ यहाँ अच्छी क्वांटिटी में रखिए, आपका बाल तो रुकेगा ही रुकेगा, लेकिन आपका दिमाग भी शार्प होगा। दूसरा, आपको टॉपिक समझ में आया। पहले क्या करते थे लोग कि अगर सर दर्द होता था तो लोग सर में तेल डालते थे, दवाई नहीं खाते थे। अगर आपको याद हो तो पहले जो लोग होते थे वो सर में तेल डालते थे, सर दर्द होने पे दवाई मेडिसिन नहीं खाते थे। अगर आप पहले पूछिए किसी अपने बुजुर्ग लोगों से, वो बताएंगे इस बात को कि पहले जो सर में तेल डाला जाता था, सर दर्द होता था तो कोई दवाई नहीं खाता था, लेकिन आज दवाई खाते हैं लोग, तेल नहीं डालते। दो टॉपिक हो गया आपसे ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ब्रेन। तो आज से आप श्री मुनि तेल को यहाँ रात में सोते वक्त लगाना स्टार्ट कर लेना। मैं बता रहा हूं, बहुत बढ़िया आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब तीसरा टॉपिक आ जाते हैं, तुलसी पौधा सबके घर में लगभग लगभग होता है कुछ, अब तो पहले पहले बहुत होता था, अब कम हो गया है। तुलसी पौधा क्या करता है, तुलसी पौधे को डायरेक्ट तोड़ के उसके पत्ते को नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, मैं बता रहा हूं। कभी आप किसी मंदिर में गए होंगे तो उसमें अगर जल और तुलसी मिला होगा ना, तो कोई भी पुजारी, कोई भी पंडित जी क्या करते हैं कि तुलसी के पत्ते को न दे करके जल को देते हैं। अगर तुलसी का पत्ता आ गया तो उसको वापस निकाल लेंगे, फिर जल को देते हैं। क्योंकि डायरेक्ट तुलसी का पत्ता खाने से आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक पावर रहती है जनरेट, जिसको खाएंगे तो हमारे जो बोन मैरो है और हमारा जो फंक्शंस है, उस पे वो क्या बोल दुष्प्रभाव छोड़ता है डायरेक्ट खाने से।
जिसके किस बहुत सारे लोगों के दांत टूट जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। घर में तुलसी का पौधा लगाने का फायदा ये है कि वो बिजली को गिरने नहीं देता, क्योंकि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक चीजें तुलसी के पौधे में पाई जाती है, इसलिए बिजली को गिरने नहीं देता। इसलिए तुलसी का पेड़ आंगन में लगाया जाता था। समझ रहे? आप किसी भी चीज को, तुलसी के पत्ते को अगर पानी में आप डाल दोगे ना, तो उस तुलसी के पत्ते का जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है वो पानी में अवशोषित हो जाती है, इसलिए वो पानी एनर्जी फुल हो जाता है, और उसी पानी को आपको लेना है। अब मैं बता रहा हूं, उसी तरह से हमारा पंच तुलसी है। पंचतुलसी यानी कि सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम होती है किसी भी बीमारी की, अगर समस्या क्रिएट होता है, तो सबसे बड़ा रोल होता है इम्यूनिटी का। आदमी अंदर से कमजोर होता है तो उसको बीमारी कैच करती है। पंच तुलसी को क्या करना है कि 3 बूंद, मात्र 3 बूंद नॉर्मल पानी में, शीशे के गिलास में, नॉर्मल पानी में शीशे के गिलास में 3 बूंद डालो और उसको पियो सुबह शाम। देखो फिर क्या इसका रिजल्ट आपको मिलता है। ये हम YTM का पंच तुलसी आपको क्रिएट करके मिला हुआ है। ये हमारे, एक आपका ब्रेन हो गया, दूसरा लीवर, तीसरा तुलसी का क्या यूज होता है, क्या हमारे लिए बेनिफिट्स होते हैं, क्या हार्मफुल होते हैं, सारी चीजें बता दिया। अब इसमें से अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं। 5 मिनट में आप पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं, आप खाली पेट ले सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शीशे के गिलास में नॉर्मल पानी में डाल के लेना है। अब मैं आपको बता दूं कि ओनली 4 मिनट आपको दे रहा हूं। 4 मिनट में आप अपना नाम इसमें मैसेज करिएगा, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, बस आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। अब उसके बाद मैं प्लान पे चलूंगा, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, प्लान कैसे देना है, और 3 तरह के लोग ही मिलेंगे, और उन्हीं 3 तरह के लोगों को हमको प्लान देना है। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं 3 मिनट, उसके बाद 10-15 मिनट में मैं वो क्लियर करूंगा आपका प्लान कैसे देना है। किसी को कुछ पूछना है? माइक टीपी स्मार्ट, ओके, एक सेकंड। टीपी स्मार्ट इसमें तो आ ही नहीं रहा भाई। अच्छा हाँ, आ गया। चलिए अनम्यूट हो जाइए। जी हेलो। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बताएं। सर आप जो लीवर के बारे में जो बता रहे थे सर, हम्म। इम्यूनिटी कारण प्लस इम्यूनिटी कमजोरी के कारण से होता है वो क्या, लीवर प्रॉब्लम? अरे इम्यूनिटी में आपको एक ऐसे ऐसे फल होते हैं जिसके रस उसमें मिले हुए हैं इम्यूनिटी प्लस में। इम्यूनिटी का 30 ml 3.5 kg शुद्ध फल खाने के बराबर है। हमारा लीवर क्या करता है, रस को ही अवशोषित करता है, इसलिए इम्यूनिटी प्लस वहाँ काम बहुत अच्छा करेगा। और इसमें एक क्वेश्चन और था कि जैसे कि मान लिया जाए इससे तो इम्यूनिटी प्लस तो कोई भी इंसान ले सकता है ना? वो तो नॉर्मल तो कोई ले सकता है, कोई भी जैसे ले सकता है। फ्रूट्स। हाँ, वो तो नॉर्मल कोई ले सकता है। मैं एज ए मेजर प्रॉब्लम लीवर के लिए मैं कॉम्बिनेशंस बताया हूँ। जैसे बच्चे की भूख नहीं लगता तो लिप टॉनिक दे सकते हैं। जिस बच्चे को भूख नहीं लगता है, अगर 12 साल से नीचे है, तो उसको लिप्टॉनिक और मल्टीफिटअप दे सकते हैं। 3.5 साल का मेरा लड़का है। 3.5 साल का हाँ। 5-5 ml सुबह शाम लिप्टानिक और मल्टीपिटअप देना स्टार्ट कर दिए। लिप्टानिक खाली पेट और मल्टीपिटअप खाना खाने के बाद। अच्छा, खाना खाने के बाद। हाँ दीजिए, देखिए रिजल्ट बताइए हमको। आज से तीसरे दिन बाद, चौथे दिन बाद बताइए और आप एक हमको। क्वेश्चन और था, जैसे शुरू में जो बता रहे थे सर, आपके मार्केट में जाते हैं तो कुछ को मार्केट में पूछ ही देता था, अभी दवाई जो बेच रहे हैं कोई अथॉरिटी क्या है, ये हम शुरू शुरू में नहीं समझ पाए थे, उसको थोड़ा समझाइएगा तो। जैसे फील्ड में कई लोग बोलते हैं ना कि आप डॉक्टर हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है?
आप बिल्कुल एथोराइज व्यक्ति हैं क्या? तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि देखिए, आयुर्वेद में जब लोग आयुर्वेद का आविष्कार हुआ था तो लोग डिग्री थोड़े लेके बैठे थे। अच्छा आपको तो पता है कि आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पीलिए को दवाई देता होगा, कोई पाइल्स का दवाई देता है, जड़ी बूटी देते हैं कि नहीं देते? बिल्कुल बिल्कुल तो वो पद्धति के अनुसार हम क्या करते हैं, दवाई वही प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वही दे रहे हैं। और आयुर्वेद से आज तक कोई मरा नहीं। पहली बात तो ये, लूज जी मोशन हो सकता है, मरेगा तो नहीं। जी सर जी सर। और हम्म। सर एक क्वेश्चन और था, एक मेरा एक पेशेंट था कि जिसको पथरी है सर, कहाँ पे? और किडनी स्टोन, किडनी किडनी हाँ हाँ 10 mm का, 8 mm का, और गुच्छे गुच्छे में भी है। हाँ हाँ। तो उनको टेस्ट किए थे, विवेक सर से कराए थे। एक ठेंगा पाउडर दिलवाए गए हैं, लिपस्टिक दिलाए गए हैं, और ठेंगा जो काम करेगा? ठेंगा का देखिए, मैं ठेंगा का तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं स्टोनो अमृत अल्काफिन का गारंटी ले सकता हूँ। हाँ स्टोनो अमृत अल्का फाइन दिए लिया। स्टोनो अमृत खाना खाने के आधे घंटे बाद दो दो कैप्सूल सोडा पानी के साथ दीजिए, और अल्काफिन को खाली पेट 10-10 ml दीजिए। अल्का फाइन को 10-10 ml हम्म। खाना खाने बाद या हाँ, खाना खाने के बाद स्टोनो अमृत अल्काफिन खाली पेट। अच्छा अल्का फाइन खाइए। और लिपस्टिक को साथ में गैस के लिए। सीट चला सकते हैं आप, तो कुछ भी चला दीजिए, उससे कोई वो नहीं है। टाइम इज ओवर, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं टाइम दिए हुए हैं, तो हमारा ठीक टाइम 4 मिनट का जो था खत्म हो गया। अब मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा आगे। ओके सर। ठीक ठीक ठीक। ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप चलते हैं हम लोग 3 तरह के प्लान में। आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। पहला, एक मेडिकल फील्ड से जो डॉक्टर होगा, मेडिकल वाला होगा। 3 कैटेगरी आप बना लो। एक मेडिकल वाला जो मेडिकल क्षेत्र में होगा, डॉक्टर होगा, और या मेडिकल वाला होगा, या एमआर हो सकता है। ये 3 तरह के, ठीक है। और एक कैटेगरी बनाओ जो नेटवर्करों की कैटेगरी है, जो कोई कंपनी करता हो। और एक कैटेगरी बनाओ फ्रेशर का। 3 कैटेगरी मात्र है इस दुनिया में, 3 ही कैटेगरी है एज ए डायरेक्ट सेलिंग में। ठीक है, पहला कैटेगरी आपको बनाना है मेडिकल फील्ड से, जो है डॉक्टर्स हो गया, मेडिकल्स हो गया, एमआर हो गए। दूसरा कैटेगरी आपका हो गया नेटवर्कर्स। और तीसरा कैटेगरी फ्रेशर, जो कभी किया नहीं। ओके। ये तीनों कैटेगरी में प्लान कैसे देना है, उसके बाद इसके टर्म कंडीशन बताऊंगा। मेडिकल वाले को आपको अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से बताना है कि हमारा प्रोडक्ट्स कितना डीपी है, कितना एमआरपी है, राइट। और मेरा प्रोडक्ट्स किन किन बीमारियों में काम करता है, एक क्लियर कट प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा दूसरा टॉपिक आता है कि उसको बताना है रिटेल प्रॉफिट। आपको उसकी कंसिस्टेंसी, रिटेल प्रॉफिट बताना है। आपको क्या क्या बताना है? रिटेल प्रॉफिट और कंसिस्टेंसी। रिटेल प्रॉफिट और कंसिस्टेंसी बताना है उसको। और प्रोडक्ट का रिजल्ट, ये 3 चीजें ही बतानी है। ओनली 3 चीजें ही डॉक्टर्स यानी कि मेडिकल फील्ड से जो रिलेटेड है, उनको यही बताना है। अब एज ए नेटवर्कर जो होते हैं, सेकंड आपका कैटेगरी हुई है जो नेटवर्कर होते हैं। प्रोडक्ट तो बताना ही बताना है कि हमारा कितने का पड़ता है, क्या सारा चीज। लेकिन आपको पूरा प्लान समझाना है, लेकिन बिना लेफ्ट राइट खींचे। आपको बिना लेफ्ट राइट खींचे 10 प्रकार से टाइप्स जो इनकम होती है उसको बताना है। जैसे आपका मैचिंग 20% और 40%, रिवार्ड 2 CR, रॉयल्टी 7%, रिटेल प्रॉफिट 90% प्रोडक्ट पे आपको 50% यानी 100% फायदा, 8% प्रोडक्ट पे 30 से 40%, और 2% प्रोडक्ट पे 65% यानी कि 130% प्रॉफिट। उसके बाद बताना है कंसिस्टेंसी, लीडरशिप, कार फंड, हाउस फंड, हीरो फंड, कंपाउंडिंग, नेटवर्कर को। अब एज ए फ्रेशर आदमी जो कभी किया ही नहीं,
उसको प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे मेन भूमिका क्या निभा रहा है, प्रोडक्ट्स नॉलेज, यानी कि तीनों को प्रोडक्ट्स अच्छे से बताना है आपको, ठीक है। और फ्रेशर में आपको बताना ESBI, ESBI आपको आना चाहिए। अगर ESBI नहीं आ रहा है तो आप ओरली बता सकते हो कि आप जॉब करते तो आपके एक्टिव इनकम है, जैसे कुंवरपाल सर बताते हैं हमारे कि आप अभी एक्टिव इनकम कर रहे हो, पैसिव इनकम के लिए ये करना होगा, तो वो आपके पास ज्ञान होना चाहिए जी, जैसे इनके पास है। उसके बाद उसको मैचिंग वैचिंग ना बता करके उसको रिटेल समझाओ कि 50% कमाने के लिए लोग कितने लाख लगा के मार्केट में बैठे हैं। अगर आप भी दुकान करने जाओगे कि कोई मेडिकल या कुछ भी खोलने जाओगे तो 50% कमाने के लिए आपको कई लाख रुपया लगाना पड़ेगा। फिर उसको रॉयल्टी के बारे में बताओ, जो आपकी रॉयल्टी मेन रीढ़ की हड्डी, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी के बारे में बताओ कि आप कहीं अपना शॉप खोलते हैं, क्या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आप बार बार लेते हैं अपना सामान, तो क्या वो तीसरे महीने आपको फ्री देगा? 3 चीजें। और लास्ट वाला कंपाउंडिंग, जो आपका चक्रवृद्धि जिसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, यानी कि आपके माध्यम से गलती से किसी ने भी अगर इस सिस्टम को स्टार्ट कर दिया तो आप एक बहुत बड़े इनकम पे जा सकते हो, जब 10% एक पर्सन से है तो। ओके, 3 हो गया। अब टर्म कंडीशन क्या है, अब थोड़ा सा यार टर्म कंडीशन समझिएगा, क्योंकि ये 3 चीजें हैं। आपका ये तीनों प्लान 20 से 25 मिनट के अंदर होना चाहिए, 20 से 25 मिनट। नोट डाउन, नोट करिए अपने उसी प्लान के नीचे कि ये तीनों प्लान 20 से 25 मिनट के अंदर आपके क्लियर हो जाने चाहिए, यानी कि पूरा प्लान समाप्त 20 से सर जी 25। एक्सीडेंटल के बारे में बता सकते हैं क्या? एक्सीडेंटल देखिए, एक्सीडेंटल हमारे कंपनी का कल्चर होता है, जो किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमारा कंपनी जो है सहयोग करता है, जो 6 से 8 घंटे के अंदर, किसी को 3 घंटे के अंदर सपोर्ट मिल जाता है। और जब एक लेवल होता है तो जो कंपनी जो लागू की है कि एक लेवल जाने के बाद आपको जो 1 से 10 लाख का सहयोग मिलता है, जो एक्सीडेंटल जो आदमी मर जाता है डेथ सिचुएशन, वो नॉमिनी के नाम पे आईडी ट्रांसफर होती है, ठीक है। मेरे बोलने का ओके, मतलब, पूछने का मतलब ये था सर कि क्या हम ये बता सकते हैं क्या? हाँ एकदम बता सकते हैं सर, हमारी कंपनी में कई सारे ऐसे घटनाएं हुई हैं, हमारी कंपनी खड़ी है, तो ये बता सकते हैं, आप बेसिकली बता सकते हैं, माइनर होता है। आपके परिवार में एक रिवाज होता है कि मेरा घर पे घर जमाई आता है तो मुझे उसका सम्मान करना है, यानी उसको कुछ ना कुछ देना होता है। उसी तरह से इस कंपनी का कल्चर है कि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन में है तो उसको देना ही देना है। इसको एकदम क्लियर कट बता सकते हो, नो डाउट, ओके सर। ठीक है। अब इसमें टर्म कंडीशन देख लीजिए, क्या नहीं करना है वो लिखिए। पहला टर्म कंडीशन क्या है आपका, कि आपको एक दिन में उसको इंजीनियर नहीं बनाना है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नेटवर्कर हो, चाहे एक फ्रेशर आदमी हो, यानी कि एक ही दिन पूरा ज्ञान नहीं दे देना है उसको, वो सर के ऊपर से चला जाएगा। यानी कि एक दिन में उसको इंजीनियर नहीं बनाना है, यानी कि एक दिन में पूरा उसको ज्ञान चीजें नहीं बतानी है। दूसरा टर्म एंड कंडीशन, जब भी आप बुक पलाटो सीधा प्रोडक्ट से बात करो, ना उसमें आपको CMD सर को बताना है ना किसी चीज को बताना है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ आपको जान रहा है, उस समय ना वो CMD को जानता है ना किसी कंपनी को जानता है, सबसे पहले वो आपको जानता है। ओके, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे चले जाओ। वो ये नहीं कि ये मेरा लीगल डॉक्यूमेंट है, ये मेरे CMD है, मेरे फाउंडर लीडर हैं, ये हमारे टॉप लीडरशिप है, इतना करोड़ कमा लिए, उतना करोड़ कमा लिए, ये सब नहीं बताना आप। हो गया। और लास्ट टर्म कंडीशन क्या है, कि आप जो भी बोलो वो सत्य बोलो, चाहे वो आदमी स्टार्ट करे और चाहे ना करे।
अपनी आईडी खोलो और दिखा दो कि भाई साहब हम इतना इनकम किए हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, इस बात पे आपको फोकस करना पड़ेगा। समझ रहे ना? इस चीज को आपको फोकस करना पड़ेगा। अब अगर आप लोगों को किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको सारे लोगों को म्यूट करने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं। आप क्वेश्चन कर लीजिए, या किसी बीमारी से रिलेटेड हो, या किसी प्लान से रिलेटेड हो, या किसी चीज से रिलेटेड हो। और मैं ये शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, मेरा सेशन पर डे 1.25 घंटा चलेगा। आज तो मैं कुछ चीजों पे फोकस किया, कल से मैं आपको डिजिटल और प्लस फिजिकल सारी चीजें बताऊंगा कैसे करना है। आपको एक्सपर्ट बना दूंगा अगर आप कंटिन्यू आ गए तो। ओके, तो आप अब फ्री हो, पूछ सकते हो। आप नमस्कार अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो, सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे पास जो नेटवर्कर बताए मैचिंग में 20% है, उससे हम्म। जो नेटवर्कर बताए थे मैचिंग में 20%, उसके नीचे हम्म। और ऑप्शन क्या था? उसके नीचे और क्या रिवार्ड, बताए तो मिलता है? रिवार्ड इनकम, रिवार्ड किताब में देखिए, किताब है आपके पास तो उसमें सारा दिया हुआ है रिवार्ड इनकम। अच्छा अच्छा, रिवार्ड जो है 2 करोड़ प्लस का है। ठीक है। एक कहावत सुने हो ना? कहावत करे दोहा, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। ये अपने माइंडसेट में कर लो। जिसको पूछना होगा पूछेगा। मात्र 25 पे मैं मीटिंग इन करूंगा। मैं आप लोगों को एक आखिरी बात बताता हूं, दुनिया का कोई भी काम हो मन में पहले होता है, मन में, तब जाके वो फिजिकल। दुनिया का हर काम 2 बार होता है। इंसान पहले मन में करता है कि मुझे ये काम करना है, तब वो काम होता है। जैसे घर बनाना आता है तो पहले दिमाग में घर बनता है और तब फिजिकल बनता है। यहाँ बताया जाता है कि मन स्थिति ही परिस्थिति का कारण होता है। अगर आप मन में बना लिए कि कल मुझे ये करना है तो वही करोगे जो मन में बनाए हो। अगर नहीं मन में बना पाए और उसका उल्टा करना चाहोगे, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो मन में बनाओ आप कि मुझे कल क्या करना है। मन में बनाओ आप। जब मन में ही नहीं बनाओगे, यानी कि मन स्थिति ही परिस्थिति का कारण होता है। आप जो मन में बनाते हो, जो सोचते हो, वही आपके साथ होता है। क्लियर कट। ओके, अब मैं बताऊं, मैं आप सबको एक ब्रांड बनाना चाहता हूं। और आप ब्रांड कैसे बनोगे? मैं शुरू में बोलता था सबको कि भाई साहब 1 मिनट का वीडियो बनाओ और ग्रुप में डालो कि मैं फलाना यहाँ से मैं ट्रेनिंग सेशन ले रहा हूँ 9:30 बजे, बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग है। बस इतना वीडियो बनाने से जब साधना मैम ब्रांड बन सकती हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते हो? आज साधना मैम को नाम की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो बना के ब्रांड हो गई। विवेक सर प्रमाण है इस चीज के, क्योंकि शुरू से जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ब्रांड बनना है तो 1 मिनट का वीडियो बनाओ और कहो कि फलाना नाम, मेरा रैंक ये है, मैं यहां से हूं और मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं और बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग है। 1 मिनट का अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हो तो आप कहां से ब्रांड बनोगे? अपना नाम ही नहीं पहुंचा पाओगे तो कोई जानेगा क्या कि आप कौन हो? हु आर यू? कोई नहीं जानेगा कि आप कौन हो। तो मैं बस एक ही चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई साहब, गुरुदेव लोग, हमारे भी गुरु हैं आप लोग,
बस इतना कहूंगा, मैं मानता हूं कि आप हमसे ज्यादा नॉलेजफुल हैं, लेकिन एक चीज बता दूं, जो मैं आपको डिजिटल में, जो मैं आपको फिजिकल चीजों को बता सकता हूं, लिख के ले लेना। मेरी बातें मात्र 15 से 20 दिन मेरा ज्वाइन करके देख लेना, ना फर्क दिखे तो बता देना मुझे। तो बस मैं यही आप लोगों को कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपको एट अ टाइम ज्वाइन करना है, और कोशिश करना है कि 9:25 तक ज्वाइन कर ले हम लोग। ठीक है। मेरा मैं ये रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा आप लोगों को, रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहां आप देख सकते हो इस रिकॉर्डिंग को। ओके। ओके सर। ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया, 25 पे मैं बोला था एंड करने के लिए। लगभग लगभग हमको लग रहा है कि 1 घंटा भी नहीं हुआ क्या? ओ माय गॉड, 1 घंटा हुआ। 1 घंटा हो गया 1 घंटा। सर। 5 मिनट बर्दाश्त कर सकते हैं तो बोलिए, आगे कुछ सिखा दूं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। कितने लोग बर्दाश्त कर सकते हैं हमें 5 मिनट? इस 10 मिनट भी हो सकता है। जी बिल्कुल सर। अरे बर्दाश्त कर सकते, जबरदस्ती नहीं, पता ना चले कि मुझे बर्दाश्त करने में कहीं मैडम डंडा अरे ले सर दे। बर्दाश्त बर्दाश्त का तो कोई वही नहीं है सर। हम तो आज कुछ सीख ही सकते हैं। नहीं, हम हमको एक बात क्लिक की। एक सर हैं, अनिल सर, अभी तो मीटिंग में नहीं दिख रहे हैं। अनिल सर है, और उनको जब मैं वो बोले कि सर मुझे सीखना है, किसी भी हालत में सीखना है, तो मुझे वो बात टच कर गई। कही कि यार 40 मिनट में मैं तो सिखा नहीं पाऊंगा, मुझे करना है कुछ, तो मुझे कम से कम मिनिमम 1.25 घंटा चाहिए ना आप लोगों को सिखाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि जूम का सब्सक्रिप्शन ले लिया, कि चलो कोई नहीं, अब हम लोग करते हैं तो बढ़िया से। जब ऑर्केस्ट्रा खोल ही दिए तो डांस बढ़िया से करते हैं ना, पूरा घुंघरू पायल बांध के। बिल्कुल, समझ रहे जब ही ना? नाचो जाओगे। हाँ, इंसान वही सफल होता है जो माइंडसेट से लेके, हाथ पैर से लेके, सब कुछ चीजों को लेकर के वो कर सकता है, वही सफल हो सकता है। नहीं तो दुनिया का कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। आज मेरा सर रिचार्ज मतलब नेट खत्म हो चुका था। अभी मैंने 39 का सिर्फ इसीलिए किया कि डॉक्टर कुंवरपाल का फोन आया कि आज का सेशन लेना है। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आज ड्रॉप करता। मैं बता रहा हूं, जो 39 रुपीज आपने लगाया ना, मैंने जो ज्ञान दिया ना, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। 29 रुपये, वही चीज थर्टी मैंने नाइन एक एक चीज 39 की नोट बात की है, नहीं मतलब है। आज कुछ अलग था। और दिन से भी आज कुछ ज्यादा एनर्जिक था। पता नहीं कुछ मेरे 39 वसूल हो गए। पर डे रहेगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं इतना दूर तक लेके जाने वाला हूं ना। बस इतना समझना, 3 चीजें आपका चाहिए: आपका समर्पण, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, और तीसरा सुनने और सीखने की एक्साइटमेंट यानी चाह। ये 3 चीजें अगर आपके अंदर है, तो दुनिया की जी कोई जी। ताकत नहीं कि आने वाले 25 से 26वें दिन जिसके आप बैठ जाओगे ताली बजाकर, उसकी आईडी ना निकाल ली 10 मिनट में, तो बता देना मुझे। हेलो 10 मिनट सर। में आईडी निकाल लोगे। हाँ जी सर। अरे सर, ये तेल वाला एक बार और बता दीजिए सर, एक बार। अरे तेल को क्या करना है, श्रीवेन्यू हेयर ऑयल को सर के यहाँ लगा के अच्छे से रात को सो लेना हाँ है, सुबह धो लेना है। बस यही करो, देखो दिमाग भी तेज होगा और बाल भी नहीं हाँ झड़ेगा। हाँ सर, तो वही मैं वही बीच में लगाऊंगा सर। हाँ, ये बात को समझिएगा। थोड़ा हाँ डाल सर, के भी लिखा मिला हूँ सर लीजिएगा। बीच में। ए सर, नोट किया हूँ, बिल्कुल ये नोट किया हूँ ये पूरा। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, 1 मिनट, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कहाँ गया इसका। सर यही तेल है सर ना? हम्म। यही तेल है सर ना? क्या कह रहा है? इसी तेल को लगाना है सर ना रात में? क्या सही है बोल रहे हैं? सर वो तेल के लिए बोल रहे हैं, यही तेल लगाना है ना? आटा और क्या लगाएंगे? अरे जो तेल बताए वही लगाएंगे। सर मैं क्या लूं अपने लिए? एनर्जी के लिए चाहिए मुझे सीबॉक्सोन। एनर्जी बूस्टर। इम्यूनो आ गए। 24 टैबलेट सर, इम्यूनो 24 टैबलेट लीजिए।
इम्यूनो 24